हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। हम लोगों ने पहले परसेंटेज पढ़ा था और आज हम परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि परसेंटेज कहाँ कहाँ यूज़ होगा। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझ के हम उस कौन सेक्शन के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा जो परसेंटेज का जो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट समझते हैं। डिस्काउंट का ऐसे बात करें तो छूट होता है, और मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें तो डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव। डिस्काउंट मिलने के बाद कोई चीज़ घटेगा, प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट मिलता किस चीज़ पे है वो आपका यहाँ पे समझना है। जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो मिलता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस मतलब कि उस पर जो प्रिंटेड प्राइस है या जिसको हम MRP बोलते हैं, यही ना है, उसी पे ना छूट मिलेगा हमें। कुछ MRP लिखा हुआ है, उस पर दुकानदार बोलेगा हम 20% छूट देंगे, 20% देंगे, 30% देंगे या 40% देंगे, ठीक है। तो ये जो है मार्क प्राइस जो है आपका डिस्काउंट के क्वेश्चन में आपका क्या होता है? ये बेस वैल्यू होता है। मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि बेस वैल्यू अगर आप समझ जाइएगा परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इसमें गलत होने की क्वेश्चन आप गलत होने का बहुत कम चांस है, प्रोबेबिलिटी है। तो बेस वैल्यू ही सबसे बड़ा इसमें हथियार है आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मार्क प्राइस क्यों बेस वैल्यू है कि जैसे कि जब तक हमें मार्क प्राइस नहीं पता रहेगा हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें, अगर हम आपको एग्जांपल दें, कोई दो प्रोडक्ट दो जगह मिल रहा है, ठीक है। एक दुकानदार बोल रहा है कि हम 20% इस पे लेस करेंगे, एक बोल रहा है 10% लेस करेंगे, तो हमें लेने में कहाँ फ़ायदा हो? अगर ये सवाल है तो लेने में कहाँ फ़ायदा हो, तो इसके बारे में बात करें तो जब तक हमें मार्क प्राइस नहीं पता लगे, कहीं यहाँ पे ज़्यादा MRP लगा दिया हो और उस पर 20% दे रहा हो, और जहाँ पे 10% मिल रहा है वहाँ कम MRP हो, तो ये पता होना चाहिए। मार्क प्राइस जब तक नहीं पता होगा आप डिस्काउंट के क्वेश्चन, मतलब कि इसीलिए ये मार्क प्राइस आपका बेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो आइए, अब दो तरीके के डिस्काउंट में जो है 3 फैक्टर आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन में या डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट समझने में। तो एक हुआ डिस्काउंट अपना खुद, दूसरा हुआ मार्क प्राइस, तीसरा डिस्काउंट मिलने के बाद जो चीजें हमें जितना में मिलती है वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। दुकानदार की जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उतना में वो बेच रहा है। तो कभी भी सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट मिलने के बाद मार्क प्राइस है तो कम ही होगा ना। अगर मार्क प्राइस किसी चीज का 300 है, डिस्काउंट 30 रुपये मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 270 रुपये में हमें मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस हमेशा मार्क प्राइस से कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं डिस्काउंट अगर निकालना हो, अमाउंट की बात हो रही है अभी, अमाउंट में, तो डिस्काउंट अगर हमें निकालना हो तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें। अगर हमें मार्क प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो डिस्काउंट पता चल जाएगा। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमें डिस्काउंट पता है। अब एक इस इक्वेशन से आप बाकी चीज भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन में 3 फैक्टर है, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, वो पता लगाना हो सकता है, या ये दिया हो, ये दिया हो और ये निकालना हो, ठीक है, यही सब हो सकता है, या सिर्फ ये दिया और ये दिया हो, ये दिया हो। अमाउंट की बात करें तो परसेंटेज में भी हम नहीं जा रहे हैं। तो डिस्काउंट का ये हो गया आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपसे कोई पूछे कि सेलिंग प्राइस कितना है, SP, तो सेलिंग प्राइस बराबर हम ये लिख सकते हैं MP माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस बोले तो हम इसी इक्वेशन से निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस इधर ला दिया, डिस्काउंट को मार्क प्राइस में जाकर घटा दिया। ऐसे भी कॉन्सेप्चुअल चीज है कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस जो होगा उसमें से डिस्काउंट 20-30 जो भी मिल रहा है उसको अमाउंट में उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। या हम ये बोले मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस अगर हमें नहीं मालूम है, तो अगर सेलिंग प्राइस मालूम हो उसमें अगर हम डिस्काउंट ऐड कर दें तो हमारा निकल जाएगा मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट अगर ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस पता चल जाएगा। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही 3 इक्वेशन से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा अमाउंट की बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें परसेंट में। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? तो किसी भी चीज का परसेंट निकालने का वही तरीका होता है, जिस अमाउंट को जिसमें से निकालना है। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट बराबर जितना डिस्काउंट मिल रहा है अमाउंट में बाई मार्क प्राइस इंटू 100।
ये आपका जो फॉर्मूला है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरा पिछले 4 क्लास किया होगा परसेंटेज का, तो ये चीज़ याद करने की फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो जितना जो वैल्यू है उसको जितना में से निकालना है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये डिस्काउंट परसेंट निकल जाता है। जैसे आपने जो मार्क्स लाया नीचे टोटल मार्क्स इंटू 100, वही सेम चीज़ ये आपको हर जगह लगता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब में वही फॉर्मूला लगेगा। इसको याद करने की बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है फॉर्मूला। इसको नहीं समझिए, परसेंटेज निकालने का यही मेन यही है कि जिसको निकालना है, जिसमें से निकालना है नीचे बेस वैल्यू और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया छूट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन जो है किस तरह से आता है उसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। क्वेश्चन, दस % छूट मिलने पर 10% छूट मिलने पर एक पंखा जिसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 1300 है कितना में मिलेगा? कितना में मिलेगा? 10% छूट मिलने पर एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 1300 रुपये है, 1300, कितना मिलेगा? तो इसमें हमें क्या करना है, 10% इसका निकालना है। हमारा अंकित मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू 1300, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू दिया है हमारा 10। दो चीज दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक्स, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है इसका 1300, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा, डिस्काउंट निकालते हैं पहले। आपको डिस्काउंट जो है आपका कितना हो जाएगा, हमें मालूम है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। यहाँ डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हमें एसपी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डिस्काउंट हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना, डिस्काउंट को डिस्काउंट ही करने देते हैं। एमपी हमें मालूम है 1300 इंटू 100, ये 20 से 20 कट गया, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट बराबर 13 इंटू 10 बराबर 130 रुपये। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो एसपी हमने बताया था कि एसपी हमें निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो मार्क प्राइस है हमारा 1300, और उसमें से 130 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1170। ठीक है, यही होगा 1170, ये आपका आंसर आ गया। ये हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, कॉन्सेप्चुअल है, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसी पे है। अब इसको अगर हमें शॉर्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा हो गया। अब इसको हमें शॉर्ट में बनाना है, तो कितना, ये जो है 10% छूट मिलने पर पंखा जिसका अंकित मूल्य 1300, जो भी बेस वैल्यू होता है अपने आप में 100% हम शुरू में ही बताए हुए हैं, तो ये आपका यूनिटरी मेथड से बन जाएगा। 100% इक्वल टू हो गया 1300। ठीक है,
अब 10% छूट मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90% अपना हो जाएगा ना। 100% है 1300, अगर 10% इसमें लेस हो जाएगा तो ये अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, लेस होने के बाद डिस्काउंट मिलेगा, 90% हो जाएगा। तो हम पहले 1% निकाल ले रहे हैं, 1% इस करके हो जाएगा 1300/100, इसलिए हम 90% हो जाएगा आपका 13/1 इंटू 90, ठीक है। तो कितना हो गया 170 आंसर। ये आपका, ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपकी मर्जी है, जिससे बनाना है बनाइए। कॉम्पिटिटिव में आपको कम टाइम में बनाना है तो आपको ये आपको प्रोसेस ज़्यादा इजी होगा, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं। 100% जो ये 1300 है आपका MP है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको मालूम है, जो भी बेस वैल्यू होता है अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% है। 10% जब इसको छूट, मैंने पहले बताया छूट का मतलब होता है लेस, कम होना। 10% जब छूट होगा तो ये अपना 100% नहीं रहेगा, बल्कि ये 90% हो जाएगा। तो यूनिटी मेथड में जैसे 1% हम निकाल लिए, ये हुआ, तो 90% ये हुआ। ये 3 लाइन में बन गया। ये आप चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे, हम डायरेक्ट 90 निकाल सकते। तो ये हुआ वन टाइप क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। %20 छूट मिलने के बाद एक कोट, 20% छूट मिलने के बाद एक कोट ये कोट जो है आपका 640 रुपए में मिलता है। 20% छूट मिलने के बाद एक कोट 640 रुपए में मिलता है, तो उस कोट का अंकित मूल्य, अंकित मतलब मार्क्ड, अंकित मूल्य मार्क प्राइस बताएं। ठीक है। 20% छूट मिलने के बाद एक कोट 640 रुपए में मिलता है, तो उस कोट का अंकित मूल्य बताएं। देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है 20% और आपका कोट का जो ये हमें जितना मिल रहा है वो है 640 में हमें मिल रहा है। ये मार्क प्राइस नहीं है, इतना में ये सेलिंग प्राइस है, हमें इतना में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, दिया हुआ है कितना आपका 640 रुपए, और डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू है आपका 20। तो हमें मार्क प्राइस नहीं मालूम है, तो लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x। मार्क प्राइस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा मार्क प्राइस निकालने के लिए? सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा मार्क प्राइस का। देखिए इसको दूसरे तरीके से अब एक तरीका और हम बनाते हैं इसका। x का कितना, x प्लस x का 20% बराबर है आपका, प्लस नहीं होगा, डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, वो देखिए क्या किए यहाँ पे, देखिए जैसे मार्क प्राइस है x में से ये 20% लेस हुआ, x का ही 20% लेस हुआ ना, तो ये प्राइस आया आपका कितना 640। ये हमने MP मान लिया x है हमारा यहाँ पे MP मार्क प्राइस, इसमें से 20% लेस हो गया, कितना आ गया 20% लेस होने के बाद ये प्राइस आया 640 SP। तो यहाँ से आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये 10 से 10 करें 2 5 5,
तो ये हो गया आपका 5 एलसीएम ले लीजिए, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 640। ये हो गया आपका 5x माइनस एक्स 4x इक्वल टू 640 इंटू 5, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 640 इंटू 5 बाई 4 से कितना मतलब चला जाएगा, 4 1 जो 4 4 6 160, और x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका ये आपको 5 0 से 0, 5 6 30 का 0, 5 1 800 इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। 800 इसका आंसर आ गया। इसका जो मार्क प्राइस है 800 है। अब इसको दूसरे मेथड से अगर सॉफ्ट मेथड से बात करें तो देखिए 20% छूट मिलने के बाद कोट 640 रुपये मिल, मतलब कि मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो ये जब 20% छूट मिलने के बाद 640 हुआ तो ये कितना परसेंट हो गया, 80%। 80% इक्वल टू 640। ये समझ में आया 80 कैसे, 20% मार्क प्राइस अपने आप में 100%, उसमें 20% लेस होने के बाद 100 में से 20 चला जाएगा कितना, 80% इक्वल टू हुआ 640। तो मार्क प्राइस हमको निकालना है, तो मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो आप ये बीच में यूनिटी में 1% निकाल दीजिए, 640 बाई 80, ये कट गया 8 आया बराबर 8, इसलिए 100% इक्वल टू 8 इंटू 100 बराबर 800। ये आंसर हो गया 3 लाइन में। कितना आसान है इसको ऐसे बनाना। तो ये था आपका डिस्काउंट के क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, तो वो हम लोग पढ़े नहीं अभी प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसलिए इसको उस तरह क्वेश्चन को जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने तो बाद में। तो आज तक के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्स, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन और परसेंटेज में ही है, उसका भी कॉन्सेप्ट सेम इसी तरीके से है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है आलम एडुटेक इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ओके, टेक केयर, गुड बाय।